सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति आकर उनके पास उस पट्टी के दूसरे सिरे पर बैठने लग गया। आप जब करते रहते उसकी तरफ कभी कभी नजर पड़ती, वो कुछ बोलता नहीं। कई दिन हो गए, जब वो आते थोड़ी देर बाद वो आ जाता, थोड़ी दूर बैठ जाता, और जब भाई जी जाने लग जाते तो उठ के चला जाता। एक दिन उनके मन में आया, पूछें सही भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं प्रेत हूं। क्या कहा? मैं प्रेत हूं। तो यहां क्यों बैठते हो? और मैं अपने इस शरीर में निरंतर जलता रहता हूं, पीड़ित रहता हूं। आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। तो आज आपने हमको अपना परिचय क्यों दिया? इतने दिन से आ रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि हम सब प्रेतों में बोलने की शक्ति नहीं होती है, हम गूंगे थे, लेकिन आपने हमसे बोला तो मेरे पाप कम हुए, मुझे बोलने की शक्ति आ गई, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो मेरे पास क्यों आते हो? बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मैं इस योनि में बहुत पीड़ित हूं। तो तुम्हें इस योनि में कितने समय तक रहना पड़ेगा? तो उस प्रेत ने कहा कि हम प्रेतों की आयु कम से कम 1000 वर्ष की होती है। कितनी? यदि हमारा कल्याण नहीं होगा तो 1000 वर्ष तक मुझे ये यातना सहन करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा परिचय, तुम क्या चाहते हो? तो बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं। कल्याण कैसे होगा? बोले हमारे निमित्त विधिवत गया जी में कोई ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करा दिया जाए तो हमारा इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई पिंडदान वगैरह के लिए तो सब पूछना पड़ता, किस जाति के हो? बोलो मैं पारसी हूं, हिंदू नहीं हूं। तो पारसियों में तो पिंडदान, जलदान, श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था नहीं है। वहां तो मरने के बाद शरीर को पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस प्रेत ने रोते हुए कहा भाई साहब कि मरने के बाद मृतात्मा के कल्याण की व्यवस्था केवल हिंदू सनातन पद्धति में है और किसी पद्धति में नहीं है। इसलिए उसने कहा हिंदुओं के अलावा, और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं के अलावा जिनका विधिवत अंत्येष्टि श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होता, उनके अलावा मरने के बाद सब के सब भूत प्रेत बनते हैं। उसने कहा जितने ईसाई मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने मुसलमान मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने पारसी मरते हैं सब प्रेत बनते हैं। तो तुम्हारे यहां तो वो व्यवस्था है नहीं, फिर तुम हमसे उस व्यवस्था के माध्यम से कल्याण कैसे चाहते हो? तो उस प्रेत ने कहा जन्म लेने के पहले सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। दुर्भाग्य से यहां जन्म लेने के बाद इधर उधर की विचारधाराओं में भटक गए हैं। हिंदू मनुष्य की मूल विचारधारा है, मूल जीवन शैली है, मूल पद्धति है। तो भाई जी ने कहा भाई पिंडदान जलदान करने में नाम गोत्र उच्चारण करना पड़ेगा। तो तुम्हारे यहां तो गोत्र वगैरह की व्यवस्था है नहीं, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, गोत्र व्यवस्था नहीं है, कैसे होगी? तो उसने कहा कश्यप गोत्र बोल देना। क्या कहा? हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र का मूल गोत्र कश्यप है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे नाम से श्राद्ध तर्पण कराएंगे, पर तुम्हारा कल्याण हुआ कि नहीं यह अनुभव करा के तब तुम परलोक में जाना। तो हमें विश्वास तो हो कि हमने जो कराया वो काम सफल हुआ।
तो एक मारवाड़ी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप परायण थे। भाई जी ने उनको आने जाने का मार्ग व्यय दिया, उस व्यक्ति का नाम गोत्र लिख करके दिया और उसके प्रेतोद्धार के लिए गया जी में उस ब्राह्मण के द्वारा विधिवत श्राद्ध कराया। महाराज जी, जिस दिन प्रेत शिला पर पिंडदान हुआ उसी समय वह प्रेत भाई जी के सामने, बंबई में वहां श्राद्ध हुआ, भाई जी के सामने प्रकट हुआ। बोले मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में जा रहा हूं। तो भाई जी के सामने वो अंतर्धान हो गया। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमने उस विचारधारा में जन्म लिया है जो जीते जी कल्याण का ठेका नहीं, मरने के बाद भी कल्याण का ठेका लेती है। ये व्यवस्था कहीं नहीं है। वृक्षास्त्रप्यंताम, औषधयत्रप्यंताम, पर्वतास्त्रप्यंताम, नद्यस्त्रप्यंताम, पूरे विराट को तृप्त करने की व्यवस्था कहीं नहीं है। लोगों को समझाने की आवश्यकता है और समझ में आने की आवश्यकता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन संपूर्ण उपलब्ध विश्व सनातनी होगा, हिंदू होगा। लोग समझा नहीं रहे, लोग समझना नहीं चाहते। समझने समझाने का प्रकार क्या है? समझने समझाने का प्रकार है शिक्षा। बालकों का दोष नहीं है, बालिकाओं का दोष नहीं है, उनको यह शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि तुम्हारा किस गौरवमयी परंपरा में जन्म हुआ है, तुम कौन हो। उन्हें अपने स्वरूप का ही परिचय नहीं होता और वो भटक जाते हैं। संस्कार युक्त शिक्षा। एक बात बहुत अच्छी है, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के मुख से हमने सुनी थी, बहुत प्यारी लगी हमको। उन्होंने कहा किसी भी उत्तम उपदेश को ग्रहण करना ये किसका विषय है? ये किसका विषय है? हम जो कुछ अच्छी बात कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, पर सुन तो रहे हैं, पर ग्रहण कितने लोग कर रहे हैं? सुनने के बाद भी तो सब स्वीकार, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है अपने जीवन में, व्यवहार में उसे आत्मसात करना। तो आत्मसात करना, स्वीकार करना, यह अंतःकरण का विषय है। आज लोगों का अंतःकरण निर्बल हो गया है। गीता, भागवत, रामायण, पुराणों के प्रवचन खूब हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लोग सुना भी रहे हैं, लेकिन न तो सुनाने वाले उसे आत्मसात कर पा रहे हैं, न सुनने वाले उसे आत्मसात कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने वाला जो तत्व है वह निर्बल हो चुका है। वो तत्व कौन सा है? वो है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका पूर्ण सहकार होगा तभी हम किसी बात को स्वीकार कर पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। मन लगाकर सुनना, मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगी। शब्द का श्रवण करना ये कर्णेंद्रिय का विषय है, पर कान सुनेगा ही तब जब कान के साथ मन होगा। मन केवल सुनने का काम तो सुनने में तो सहयोगी बन जाएगा, पर वो विषय को धारण नहीं कर पाएगा। ये श्रुत विषय, इसको पक्का कौन करेगा, निश्चय कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि उस पर विचार करेगी और चित्त उसका निश्चय करेगा और अहंग उसको आत्मसात करेगा, भीतर से स्वीकार करेगा। यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को अंतःकरण कहते हैं।
और वह अंतःकरण हमको कैसे मिलेगा जिस अंतःकरण से हम इसे स्वीकार कर पावे। वह अंतःकरण हमें पूज्या गौ माता की कृपा से मिलेगा। वेद में लिखा है भैया जी, वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब अत्यंत सात्विक पवित्र आहार देने वाला परमात्मा की सृष्टि में कौन सा प्राणी है? तो वह केवल और केवल वेद लक्षणा पूज्या भारतीय देसी गौ माता है। आज जो कीटनाशक प्रयोग हो रहे हैं वो जहरीले हैं। आज जो रासायनिक खादों के प्रयोग हो रहे हैं उनमें डीएपी वगैरह कुछ खाद तो ऐसे हैं जो हड्डियों से बनाए जाते हैं। हड्डियां कहाँ से आती हैं? पहले तो हो सकता किसी काल में स्वाभाविक रूप से मरे हुए पशुओं की हड्डियों से उसको बनाया जाता होगा, लेकिन अब जितने यांत्रिक कत्लखाने हैं उनकी हड्डियों के भी ठेके हो जाते हैं, वो बिक जाती हैं और उनसे खाद बनाया जा रहा है, रासायनिक खाद। फास्फोरस वगैरह जो है, हड्डी में फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस वगैरह जो खाद हैं वो हड्डियों से बनाए जा रहे हैं। ट्रकों के ट्रक हड्डी बेची जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा के पास विराजमान कर दो। वाराणसी के नहीं यहाँ नीचे नहीं, वहां बाबा के पास, वहां कुर्सी पर बैठे। वाराणसी के बहुत अच्छे उद्भट विद्वान, अनेक ग्रंथ जिन्होंने संस्कृत में लिखे हैं, विद्वत वरेण्य पूज्य पंडित श्री पाठक जी पधारे हैं। उनकी अत्यंत सामान्य वेशभूषा उनके स्वरूप को संगोपित किए हुए है। वस्तुतः भारतवर्ष की विद्वत परंपरा में वर्तमान समय में भी मूर्धन्य हैं। हम उनको वंदन करते हैं। आराम राम। क्या कह रहे थे हम? तो अब वो अन्न जो हम खा रहे हैं वो भी सात्विक नहीं है, क्योंकि वध की हुई पशुओं की, उनमें गायों की भी हड्डियां हैं, वो गोहत्या के परमाणु उसमें हैं, उस अन्न में। तो अन्न खाकर भी लोगों की बुद्धि बिगड़ रही है। अभक्ष्य अपेय यह तो सर्वथा निषिद्ध है ही। जिसे हम ग्राह्य मान रहे हैं उसमें भी तमोगुण आ गया है, वो भी अशुद्ध हो गया है। तो आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। और बहुत लंबे व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आहार की शुद्धि देने वाली केवल और केवल वेद लक्षणा गौ माता ही है, जो मनुष्य को अत्यंत सात्विक पवित्र विशुद्ध आहार दे सकती है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो आप कभी अवसर आवे तो हमारी बात सही है कि झूठी है, इसकी परीक्षा करने के लिए आप एक कार्य करके देखना। आप साधक की रहनी से रहना, कुछ दिन के लिए अन्न खाना छोड़ देना, फिर आपको जो स्वप्नादि होते हैं या आपके अंतःकरण में जो चिंतन चलता है उसको कहीं एकांत में बैठकर डायरी पर लिखना। बुरी से बुरी बात आवे, अच्छी से अच्छी बात आवे, बिना छल कपट के लिखना।
अन्नाहार छोड़कर फलाहार करना और फलाहार छोड़कर फिर धीरे धीरे गव्य पदार्थ के आहार पर आ जाना। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत उसका ही सेवन करेंगे, छाछ का, और जौ आदि लेंगे तो गाय को खिलाकर उसके गोबर में जो जो निकलते हैं उसी को आहार के रूप में, यदि अन्न के रूप में लेंगे तो उसको लेंगे। ये करके आप देखना, अथवा केवल दुग्ध के ऊपर रहकर आप देखना आपके अंतःकरण की अवस्था कैसी होती है। आपको हमसे पूछने के लिए नहीं आना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हम जीवन भर इसी पद्धति से रह जाएं तो कितना अच्छा हो। हमने कुछ काल तक केवल दूध पर रह करके देखा है, 8 सप्ताह तक, और उस समय भगवत कृपा से ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभूतियां हुई कि वे सभा में कहने के योग्य नहीं है, कहनी नहीं चाहिए। गो माता के तत्व के अनेक छिपे हुए रहस्य उस काल में भगवत कृपा से, गो माता की कृपा से प्रकट हुए। अनेक भीतर के अनुत्तरित प्रश्न थे, उन प्रश्नों का समाधान उस काल में हमको मिला। हम आपको क्या कहें, हमारे मन में तो उस समय ऐसा आता था अब सब छोड़ देना चाहिए, बस ऐसी दूध पीकर पड़े रहो, राम राम करते रहो और बस चिंतन करते रहो। इतनी अच्छी चित्त की स्थिति हो गई। आहार दूषित है, अन्न अशुद्ध है, जल अशुद्ध है, फल फूल भी अशुद्ध हैं, क्योंकि सब में रासायनिक खादों का प्रयोग, सब में कीटनाशक का प्रयोग। तो हम उसको कहेंगे गो कृषि अन्न। क्या? गो कृषि अन्न, कृषि अन्न भी कह सकते हैं, लेकिन गो कृषि अन्न। तो गो कृषि अन्न जो है उसको यदि हम खाएंगे और उसी को पवित्रता से बनाकर भगवान को भोग लगाकर पाएंगे तो निश्चित हमें अनुभव होगा कि हमारे अंतःकरण की अब दूसरी अवस्था हो चुकी है। सात्विक विचार सात्विक आहार से प्राप्त होते हैं और वह सात्विक आहार केवल गाय दे सकती है। गाय का एक बहुत बड़ा महात्म्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रकृति के 8 भेद बताए। 5 स्थूल प्रकृति और 3 सूक्ष्म प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि ही सबसे पहला प्रकृति का द्रव्य है। अष्टधा प्रकृति में पहला भूमि का स्थान है। भूमि स्थूल प्रकृति है। भूमि की अपेक्षा जल सूक्ष्म है। जल की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है। अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है। पर ये पांचों हैं स्थूल प्रकृति में, भले ही उत्तरोत्तर इनमें सूक्ष्मता का क्रम है, पर ये स्थूल प्रकृति में है। पर मन बुद्धि और अहंकार ये तो और अधिक सूक्ष्म प्रकृति में है। माने आकाश जो है ना, जो अत्यंत स्थूल प्रकृति में अत्यंत सूक्ष्म कहा जाता है आकाश, उस आकाश से भी सूक्ष्म मन है। अर्जुन ने ऐसे ही नहीं बोल दिया तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना अशक्य है, ऐसे ही मनोनिग्रह संभव नहीं है। ये वह व्यक्ति कह रहा है जो उर्वशी के नृत्य को देखकर भी विकृत नहीं होता,
जो एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी निर्विकार बना रहता है, वो महापुरुष कह रहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। भगवान ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। भगवान बोले अरे क्या बड़ा सजा धजा के प्रश्न कर रहे हो, कुछ नहीं, दो उपाय हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, पतंजलि योग सूत्र में। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। मन बहुत सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि पर मन का नियंत्रण नहीं है, बुद्धि पर मन का नियंत्रण नहीं है, मन पर बुद्धि का नियंत्रण है। बुद्धि कहते किसको हैं? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जो मन की नाक में नकेल डाल के रखे उसका नाम है बुद्धि। नकेल डालना समझते हो? जिस पशु के नकेल पड़ जाती है, न कैसे करो फिर हिल नहीं सकता वो पशु। मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आम है। बुद्धि से सूक्ष्म आम है। तो खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। गाय की भाई साहब सबसे बड़ी जो महिमा है वो ये है कि जहां वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय स्थूल प्रकृति का शोधन करती है, वहीं वह सूक्ष्म प्रकृति की भी शोधिका है। ये विशेष बात है। आज स्थूल प्रकृति विषाक्त हो रही है। पर्वतों को खोदे तो जा रहे हैं, कहने को हम ब्रजवासी हैं, पर भगवान के लीलाएं जहां हुई उन पर्वतों को हम खोद रहे हैं, पर्वतों का खनन कर रहे हैं। ये पर्वत नहीं है, परम पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी का वाक्य है, ब्रज के जितने पर्वत हैं सब गिरिराज गोवर्धन हैं। सब गिरिराज जी के स्वरूप हैं। ब्रज के जितने वृक्ष हैं सब वृंदावन का स्वरूप हैं। इसलिए ब्रज के किसी पर्वत का तिरस्कार गोवर्धन का तिरस्कार, गिरिराज जी का तिरस्कार है। और ब्रज के किसी भी वृक्ष का तिरस्कार, उसको काटना, वो वृंदावन को नष्ट करने का पाप है। आज धरती विषैली, पर्वत नष्ट हो रहे हैं, नदियां दूषित हो रही हैं, वृक्ष कट रहे हैं, वायुमंडल विषाक्त हो रहा है, आकाश की भी अवस्था अच्छी नहीं है। दिनेश जी, आकाश की भी अवस्था अच्छी नहीं है। इतना प्रदूषण आकाश में है, जब हम एक प्रदूषण के मंडल से बाहर निकलते हैं हवाई जहाज की यात्रा के माध्यम से, उस समय जो एकदम नीला नीला आकाश दिखाई पड़ता तो लगता है अरे ये आकाश है। पूरा आकाश दूषित है, हो रहा है। इस परमात्मा की बनाई हुई अतीव सुंदरी प्रकृति को असुंदर किसने बनाया? विषाक्त किसने बनाया? नष्ट भ्रष्ट किसने किया? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हम मनुष्यों ने किया। तो ईश्वर की सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य शरीर है, फिर परमात्मा की सबसे उत्कृष्ट रचना जो मनुष्य है, उसने इतना बड़ा पाप क्यों किया? इसका उत्तर है कि मनुष्य तभी कुछ उटपटांग करता है जब उसका मन विकृत होता है,
जब उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, जब उसका अहम बिगड़ जाता है, तब वो कुछ न कुछ करता है। आपका दिमाग एकदम सही है तो आप शांति से इस हॉल में, वातानुकूलित हॉल में बैठे, और आपके दिमाग पे गर्मी चढ़ जाए तो छत पर जाके कूदने की जरूरत है, फिर कोई बचाने वाला नहीं। एक बरसाने में महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, पर दिमाग गर्म हो गया, कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए, वो दिमाग गर्म हो गया। तो गहवर वन का जो कुआं है, ब्रह्मचारी जी वाला कुआं, बहुत गहरा कुआं है, उस कुएं में कूद गए, जबकि कुएं में महाराज जाल लगा हुआ था, जाल का ढक्कन खोल के कूदे वो, और उतने गहरे कुएं में कूदे तो स्वाभाविक है कि मरने के अलावा और क्या, मर गए, अधोगति हुई। बाद में उनके कल्याण के लिए फिर कुछ अनुष्ठान हुआ, तब उनका कल्याण हुआ। तो महात्मा तो पुराने महात्मा थे, पढ़े लिखे थे, कोई बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ के तब साधु बने थे वो। तो इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों कर ली? दिमाग गर्म हो गया। तो मनुष्य का मन बिगड़ जाए, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाए तो कुछ भी कर सकता है। इस विकृत मानसिकता वाले, विकृत बुद्धि वाले, विकृत अहंकार वाले मनुष्य ने परमात्मा की बनाई हुई अत्यंत सुंदर प्रकृति को असुंदर बना दिया, अशोभनीय बना दिया। और जब हमने प्रकृति को नष्ट किया तो हम बच पाएंगे क्या? प्रकृति नष्ट होगी तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। आज इस बार पूरे संसार में कितना विप्लव हुआ है प्रकृति का। कितने भूस्खलन हुए, कितने बादल फटे, कितना जगह आग लगी। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो प्रकृति भी हमें छोड़ने वाली, प्रकृति हमको नष्ट कर रही है। अरे हम नवदुर्गा के रूप में किसकी उपासना कर रहे हैं? इस शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रकृति की अधिष्ठात्री भगवती जगत जननी जगदम्बा, मूल प्रकृति, प्रधान प्रकृति, हम उसी की तो उपासना कर रहे हैं। और भाई, गाय की सबसे बड़ी महिमा है, वो धरती को विष से मुक्त करती है, अपने गोबर गोमूत्र से जल को शुद्ध करती है। हमारे खाक चौक में कुआं है, छोटी कुइया है, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज के द्वारा स्थापित। 213 वर्ष तो पहाड़ी बाबा को समाधि लिए हो गए, जीवित समाधि लिए हुए। ये जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस पे 214वां समाधि दिवस होगा पहाड़ी बाबा का। उनके काल में स्थापित वो कुइया थी, उसका पानी बिगड़ गया। तो महाराज जी नाट लीला करते थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज हमसे बोले, रे भाई तुम तो पंडित हो, ये कुआं का पानी बिगड़ गया। बोलो कैसे हुआ? ठाकुर जी की रसोई पूजा सब इसी से होती है, ठीक करो उसको। अब हम क्या जाने कैसे ठीक होगा। तो हमने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने एक पुड़िया की दवाई दे दी, लाल दवाई। वो पुड़िया डालते ही पूरा पानी लाल हो गया, उसमें दुर्गंध और आने लग, कीड़े वीड़े मर गए होंगे, दुर्गंध आने लग गई। तो महाराज जी ने कहा, तुमने तो और सत्यानाश कर दिया कुइया का, और कुछ उपाय करो। तो एक वैद्य जी मिल गए। यहां वैद्य जी कोई बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। उन वैद्य जी ने, कोई वैद्य जी तो नहीं बैठे, अब बैठेंगे तो बताएंगे नहीं कि हम वैद्य जी। अच्छी बात बोल रहे हैं, कोई खराब बात नहीं बोल रहे हैं, सही बात। एक वैद्य जी ने कहा, कैसा भी पानी बिगड़ा हुआ हो,
चूना डाल दो तो चूना से पानी साफ हो जाता है। हम लोग गौशालाओं में गाय की लड़ावनी में चूना पोतते हैं, उसमें पानी भरते हैं, चूना डालते हैं, जिससे पानी बैक्टीरिया रहित हो जाए और गायों को कैल्शियम भी मिले, उनकी हड्डियां भी पुष्ट हों। अपने यहाँ देखना पूरे गौशाला में सब जगह। तो उन्होंने कहा कि चूना डाल दो। तो हम सोचे भाई इतना बड़ा कुआं है, इतना पानी है, कम से कम 20 हाथ पानी होगा, चलो पानी डाल देते हैं। तो हम 10-12 किलो चूना लेके आए और हमने डाल दिया उसको। ओ बज 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 करके एकदम उबलने लगा चूना। अब पानी, और पहले तो दुर्गंध आई थी, लाल था, अब कड़ुआ और हो गया। इतना चूना पड़ते वो कड़ुआ हो गया। महाराज जी बोले, है तेरी जय रे तेरी, सब कुइया का सत्यानाश कर दिया है। पोथी के पंडित हैं, व्यवहार में कुछ नहीं पता है, पोथी के पंडित हैं, कुछ नहीं जानते व्यवहार में, पोथी के पंडित हैं। ऐसे एक बात को कई बार दोहराते थे, उनका अभ्यास था। तो मैं हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी हम तो अब थक गए, हम तो जानते नहीं कैसे, जैसा जैसा लोगों ने बताया हम करते चले गए और वैसा हो, हम क्या करें। हमने कहा महाराज जी आप बताइए उपाय। तो विद्यार्थियों से बोले, भला गोमूत्र बाल्टियों में इकट्ठा करो। तो गैया का मूत्र इकट्ठा कर लिया बाल्टियों में। ताजा ताजा गोबर उठाओ और गोबर गोमूत्र को घोला और घोल करके 8-10 बाल्टी गोबर गोमूत्र घोल के उसी में डाल दिया। तो हम अपने मन में क्या सोचें कि अब हुआ काम, अब रहा सहा और ये गोबर सड़ जाएगा, गोमूत्र है गोबर है, अब तो और खराब हो गया। मन में हमने सोचा, पर डर के मारे बोला नहीं। 24 घंटे तक कुछ नहीं महाराज बोले। 24 घंटे के बाद बोले, निकालो पानी, निकालो इसका सब पानी निकालो। तो बाल्टियों से हम लोग खींच खींच कर कुइया का पानी निकालने लगे। सारा पानी निकाल दिया। बोले एक बच्चे को उस बाल्टी में बिठाओ जो हल्के वजन का हो, कुआं में भेजो उसको। बच्चा नीचे जितना गोबर हो चूना हो वो सब निकाल के बाल्टी में भर भर के ऊपर भेजो, नीचे बालू निकल आवे। एक छोटा बच्चा था, उसको बाल्टी में बिठा करके नीचे पहुंचा दिया गया। 8-10 बाल्टी, 10-20 बाल्टी होगा, कुछ निकला कचड़ा। इसके बाद उसको बाल्टी में बिठा कर बाहर निकाल लिया। और निकालने के बाद दूसरे दिन, अब पानी तो पूरा खाली हो गया, दूसरे दिन नया स्रोत आया। तो महाराज बोले, अरे भाई बड़ी जोर की प्यास लग रही, लाओ पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। कहाँ से पानी लाए? खींचो, कुइया से खींचो पानी, झिर आ गई होगी, पानी खींचो। पानी खींचा, एकदम बढ़िया निर्मल जल। हम सोच रहे थे कि कुछ न कुछ कड़ुआहट तो इसमें होगी, पर महाराज जी ने जल खूब राम जी को मन ही मन भोग लगाया, तृप्त होके जल पिया और सबको कहा कि जल पियो। आज तक उस कुइया का जल अमृत के जैसा है, आज तक अभी भी है। आप जाकर चेक करके देख लेना, पी करके देख लेना, अभी भी उसमें जल है।